गुरु चरण ही सतसार है, यह आगमों का सार है। गुरु चरण ही सतसार है, यह आगमों का सार है। चरण समर्पण करे हुए भवि जीव कितने पार है। चरण समर्पण करे हुए भवि जीव कितने पार है। सद्गुरुदेव को प्रणाम। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। हर व्यक्ति अपने मन में अनेकों तरह की विचारों की, संस्कारों की, सोच की, धारणाओं की ग्रंथियां इकट्ठी किए हुए हैं। ग्रंथ के ग्रंथ हमारे मन में भरे पड़े हैं। और ये सारे ग्रंथ चाहे हमने कभी किसी को देख करके इकट्ठे बनाए, किसी को सुन करके, किसी चीज़ को पढ़ करके, अथवा अपने अतीत के अनुभवों के कारण से, अथवा अपने भीतर की भविष्य के प्रति लालसाओं, कामनाओं, वासनाओं और आकांक्षाओं के कारण से, लेकिन सबके भीतर ग्रंथ है। और वे ग्रंथ हमारे चित्त में इस भांति गुम्फित हो गए कि वे ग्रंथियां बन गई। और इन सारी ग्रंथियों के कारण से मन दिन हो या रात अशांत बना रहता है। अब जीवन में जहाँ भी किसी की भी जीवन जिंदगी को उठा के देख लो, चाहे वो अमीर है या गरीब है, विद्वान है या गैर पढ़ा लिखा आदमी है, बालक है या बच्चा है या बूढ़ा है या जवान है या स्त्री है या पुरुष है, सबके मन में निरंतर कुछ न कुछ घूमता ही रहता है, चलता ही रहता है। मन बेचैनी बना मिलता है, अशांति बना मिलता है, ग्रंथियां ही ग्रंथियां मिलती है। और फिर उसी मन के साथ हम लोग सुबह जागते, उसी मन के साथ रोज रात सो जाते। सुबह जागते हुए भी अपने मन से भागने के लिए कामों में जुटे रहते हैं और मन को सुनना बंद करते रहते हैं। मन सुनाई ना पड़े तो अच्छा, दूसरों को सुनने में बिजी हो जाते हैं। मन दिखाई ना पड़े तो अच्छा, दूसरों को देखने में बिजी हो जाते हैं। मन की शिकायतें, मन का कोलाहल जिसके भीतर जितना ज्यादा है, वो बाहर भी उतना ही ज्यादा कोलाहल मचा रहा होता है, ताकि उसको अपने भीतर का कोलाहल सुनाई ना पड़े। मन के भीतर जिसके अतृप्ति, बेचैनियां, परेशानियां बहुत ज्यादा है, वो बाहर भी उतना ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है, परेशानियों का सबब बन रहा होता है। अब ऐसे व्यक्ति को कैसे चलना इस संसार में, और ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे चलना इस संसार में, दोनों ही क्वेश्चन है। अगर मैं ऐसा हूं तो मुझे कैसे चलना, और मेरा साथी ऐसा है तो मुझे उसके साथ कैसे चलना। क्योंकि यहां चलना केवल शरीर का चलना ही नहीं है। जिस एरिया समिति को हम सुनना और समझना चाह रहे हैं, जिस एरिया समिति को हम जीना चाह रहे हैं, उस एरिया समिति को समझने का मतलब यह हुआ कि हमें खुद को भी चलना सीखना है और हमें जिनके साथ रहना है उनके साथ भी चलना सीखना है। अब पहला सवाल तो यह है कि खुद को चलना सीखना है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या जिनके साथ रह रहे हैं उनको, उनके साथ कैसे चलना सीखना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले किसको ले? दोनों महत्वपूर्ण होते हुए भी पहली प्राथमिकता तो इस बात की है कि अपने आप को कैसे चलना सीखना। क्योंकि अगर खुद को चलना ही नहीं आया तो किसके साथ कैसे चलना, वो तो आ भी नहीं सकता। तो पहले खुद के मन के साथ में कैसे चलना, खुद को कैसे चलाना, वो हमें सीखना पड़ेगा।
कल हमने बात की थी एरिया समिति में कि चलने से पहले हमारे पास में प्रयोजन स्पष्ट होना चाहिए। घर से निकलने से पहले प्रयोजन स्पष्ट होना चाहिए। किसी भी कार्य में प्रवृत्ति करने से पहले प्रयोजन स्पष्ट होना चाहिए। हमारा प्रयोजन क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हमें कहना पड़े कि निकले थे कहाँ जाने के लिए, जाएंगे कहाँ मालूम नहीं, राहों में भटकते कदमों को मंजिल का निशान मालूम नहीं। तो प्रयोजन क्या, ये जान ले। पहला प्रयोजन स्पष्ट हो। फिर दूसरा कि जब खुद को चलाना है और अशांत तो है ही, अब ग्रंथियों से ग्रंथित तो हम है ही, ऐसे में हम समिति पूर्वक चर्या करें तो कैसे करें। तो सूत्र कहते हैं कि खुद को चलाने के लिए भी आलंबन लेना पड़ेगा। बिना आलंबन के नहीं चल सकोगे। अब आलंबन किसका लेना? आलंबन यानी सहारा। आलंबन यानी हमें कोई ना कोई सहयोगी को चुनना पड़ेगा। क्यों चुनना पड़ेगा? क्योंकि हम जिस दशा में अभी है उस दशा में तो हमें चलना आ ही नहीं रहा, तो आलंबन के बिना चलेंगे कैसे। एक आदमी ने सुना, मैंने इतना पैसा इकट्ठा किया और BMW गाड़ी भी खरीद ली। पड़ोसी ने पूछा कि आपने इतनी महंगी कार खरीदी, क्या बात है, बहुत बधाई हो भाई साहब। अब आप इस कार में कहाँ जाने वाले हो? क्योंकि आपकी दुकान तो आपके घर के सामने ही है, जाने वाले कहाँ हो? उसने कहा कि अभी जाने आने का कुछ सोचा नहीं है, लेकिन कभी घूमने की इच्छा होगी तो जाऊंगा। बोले बहुत अच्छी बात है। अब एक दिन उसको घूमने की इच्छा भी जागी, कार खरीदी, घूमने के लिए खरीदी, घूमने की इच्छा भी जागी, तो उसने बहुत लोगों को फ़ोन किया, भाई इस गाड़ी को कोई ड्राइव कर लेगा क्या। लेकिन कोई भी इसको ड्राइवर नहीं मिला उस दिन, और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था फ़ोन पे। तो पड़ोसी ने पूछा, भाई साहब बात क्या है, मैं कुछ मदद करूं? तो बोले मदद क्या करनी, एक्चुअली मैंने गाड़ी तो खरीदी लेकिन मुझे ड्राइव करना नहीं आता है, इस गाड़ी को चलाऊं कैसे और ड्राइवर नहीं मिल रहा है। पड़ोसी बोले अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती और आपको ड्राइवर भी नहीं मिल रहा तो आपने गाड़ी खरीदने से पहले कम से कम ड्राइविंग तो सीख ली होती। उसने कहा हाँ अब समझ आ रहा है कि पहले ड्राइविंग सीख लेता फिर गाड़ी घर में लाता तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन अब मैं करूँ क्या, अब मुझे जाना तो है लेकिन अब इस ड्राइविंग को कैसे करूँ। तो उस पड़ोसी ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, आज मैं चल सकता हूँ आपके साथ में, आपकी गाड़ी को मैं चला लूँगा। वो बोले बेहद खुशी होगी मुझे, आप चलो। अब जैसे वो चलने को निकला, आपको पता है घर में से अगर आदमी किसी और की गाड़ी को चलाने के लिए, मात्र चलाने के लिए जाना चाहेगा और वो भी BMW गाड़ी को, तो उसकी पत्नी क्या कहेगी? देखो पहले तो लेक्चर सुनाएगी और उसके बाद में कहेगी कि आपको जाना है और गाड़ी चलानी है तो चला, पर मुझे साथ लेके जाना पड़ेगा, मुझे साथ लेके चलो। तो वो व्यक्ति बोला ठीक है, मैं अपने वाइफ से पूछ कर आता हूँ, मैं चला लेता हूँ गाड़ी। और वाइफ बोल रही मुझे साथ लेके चलो। उसने भाई साहब को बोला कि मेरी वाइफ कह रही जरा वो भी साथ चलना चाहती है, अब क्या करें। वो बोला फिर तो रहने ही दो, क्योंकि तुम्हारी वाइफ साथ चलेगी और मेरी वाइफ भी साथ चलेगी, फिर क्या होने वाला है मैं जानता हूँ। वो गाड़ी वहीं खड़ी रही और कहते गाड़ी कुछ महीनों तक वहीं खड़ी रही, क्योंकि उस व्यक्ति को चलाना नहीं आया और चलवाने वाला उसको कोई ऐसा मिला नहीं जिसको देख करके उसको लगता हो कि मैं अपनी गाड़ी इसको दे दूँ। अब न केवल ये गाड़ी की बात है, हमारी ज़िंदगी की गाड़ी की भी यही बात है। हम में से हर आदमी चलना तो चाहता है लेकिन सोच नहीं पाता चलूँगा कैसे, समझ नहीं पाता चलूँ कैसे, और फिर दूसरा ये नहीं समझ पाता कि सहयोग किससे लूँ, कौन है जो मेरी गाड़ी को चलाना देगा, मुझे चलाना सिखाएगा। और फिर आदमी का दिमाग भी ऐसा कि 100 सवाल तो मन में उठा लेता है कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं तुम्हें चला दूंगा तुम्हारी गाड़ी को,
मैं सहयोग दे दूंगा, तो वो दे क्यों रहा है? उसका मतलब क्या है? उसका क्या स्वार्थ है? क्योंकि बिना स्वार्थ के तो कोई आदमी काम करता नहीं है। अगर वो कह रहा है कि मैं सहयोग दे दूंगा, तो जरूर उसके अंदर उसका कोई निहित स्वार्थ है। तो हम लोग सब स्वार्थ खोजते नहीं। यहाँ तक कि लोग साधु संतों के पास जाए तो साधु संतों को भी खोजते टटोलते, इनका स्वार्थ क्या क्या है, इनकी डिमांड क्या क्या है, ये साधु चाहने वाले क्या है। चलो ये हमें ज्ञान तो दे रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि उसके बदले में मुझसे कुछ लेने वाले हैं। इंसान की खोपड़ी है, वो तो पहले सोचेगा। तो हर आदमी आलंबन लेने तो चाहता है, लेकिन आलंबन इसलिए नहीं ले पाता है क्योंकि सदा शंकालु बना रहता है। सदा उसके दिमाग के अंदर संदेह ही चलते रहते, और संदेहों के तहत साक्षात तीर्थंकर गुरु भगवंत उसके सामने भी आ जाए ना, तो भी वो संदेह करता है, ये ऐसे बात क्यों कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे कि मैं तेरा कल्याण मित्र हूँ, मैं तेरे साथ चलूँगा, तू मेरा सहारा ले ले। कितने लोग तो इस शंका के कारण से गुरु के दरवाजे तक पहुंच करके वापस लौट जाते, गुरु की बात सुन करके भी लौट जाते, और सुन करके भी यही कहते रहते हैं, हे परमात्मा कभी तो गुरु के दर्शन करा। गुरु के सामने बैठ करके भी कह रहे होते हैं, हे परमात्मा कभी तो गुरु के दर्शन करा। अब परमात्मा हंसता है, मुस्कुराता है, वो कहता है मैं सामने खड़ा हूँ, पर इस आदमी को कैसे समझाए कि तू हमेशा दूरस्थ गुरु की सोचता है, तू हमेशा कल्पना में गुरु की सोचता है, और तू हमेशा अपने शंकाओं और स्वार्थों से घिरा रहता है। अरे तू जरा शंका छोड़ करके देख तो सही कि गुरु तेरे को सामने मिल भी रहा है। लेकिन ऐसा कैसे? विश्वास भी तो नहीं होता ना। कितने लोग सहजता से स्वीकार भी करते हैं कि महाराज साहब हमारा मन विश्वास करता ही नहीं, कहीं पर विश्वास टिकाता ही नहीं हम कहीं पर। तो हमें इस अपने आप को जीने के लिए अगर सहयोग चाहिए भी, तो हम सहयोग ले तो किसका ले? एक भाई साहब कई बार हमारे पास आते, प्रवचन सुनने आते, फिर बहुत दिनों तक नहीं आए। तो हमने पूछा भाई साहब प्रवचन सुनने नहीं आ रहे, क्या बात हुई? तो बोले महाराज साहब दुकान पे कोई होता नहीं है। हमने कहा तो फिर पहले जब आ रहे थे तब कैसे आ रहे थे? तो कि नहीं स्टाफ तो पहले भी था, स्टाफ तो अभी भी है, लेकिन बड़ी दिक्कतें हैं। हमने कहा दिक्कत क्या है? ये हर स्टाफ छोड़ छोड़ के चला जाता है, कोई टिकता नहीं है। मैंने कहा एक बार ऐसा हुआ, कितनी बार ऐसा हुआ? बोले महाराज साहब 10-12 बार तो ऐसा हो चुका है, जिसको स्टाफ के रूप में रखता हूँ वो छोड़ के चला जाता है, कोई टिकता ही नहीं आज के ज़माने में। हमने पूछा टिकता क्यों नहीं है? तो उनकी धर्मपत्नी पास में बैठी थी। बोले महाराज साहब गुस्सा इतना करते कि टिकेगा कैसे? एक तो ये गुस्सा बहुत करते, दूसरा ये संदेह बहुत करते, ये हर आदमी पे संदेह करते रहते। अब जब हर आदमी पे संदेह करोगे, आप सबको संदेह के कटघरे में खड़े कर दोगे, तो कोई तुम्हारे साथ रह करके काम कैसे करेगा? तो वो भाई बोला महाराज साहब जमाना ही ऐसा है, आज की इस दुनिया में भरोसा किसी पे किया ही नहीं जा सकता, कैसे भरोसा करूं? हमने कहा भाई साहब मैं आपकी बात मानती अगर एक आध बार आपका कोई ऐसा अनुभव होता तो, लेकिन ऐसा लगता है कि वो जो 10-12 लोग गए हैं, वो 10-12 लोग की गलती नहीं है, गलती कहीं ना कहीं आपकी अपने मन के विश्वासों की, मन में रहे हुए शंकाओं की है, संदेहों की है। आप संदेह के साथ ही स्टाफ को रखते हो, और आप सबको नाकाबिल मूर्ख और फिसड्डी मान कर के ही रखते हो, और आपको लगता है कि एक बार कहने से तो कोई आदमी सुनेगा ही नहीं, इसलिए चिल्लाते ही रहते हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 10-12 लोगों की बजाय गलती आप में ही कहीं हो? अब देखो धर्मपत्नी पास में बैठी होती है ना ऐसे टाइम में, तो वो क्या कहती है? सबका अनुभव है। धर्मपत्नी कहती है महाराज साहब बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, ये ऐसे ही है, लेकिन ये मेरी भी कभी नहीं सुनते। वो भाई बोला अरे चुप हो जा तू यहां भी चालू हो गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम सारे लोगों को आलंबन क्यों नहीं मिलता, आलंबन क्यों नहीं ले पाते हम? प्रकृति में क्या सहयोग की, क्या आलंबन की कमी है? क्या अच्छे स्टाफ हमें नहीं मिल सकता? क्या अच्छे जीवन साथी हमें नहीं मिल सकते? मिल सकते, लेकिन दिक्कत क्या है? हम आलंबन लेने से पहले इतने शंकाओं से, संदेहों से घिरे रहते हैं, और वही संदेह हमारे मन को और ज़्यादा ग्रंथित करते रहते हैं, और ज़्यादा गांठों में बांधते रहते हैं। क्या कारण है कि ज्ञानी पुरुषों ने यह बात कही कि इरिया समिति में आलंबन लो? आप बताओ, भाषा समिति में आलंबन की बात नहीं आएगी, इष्णा समिति में आलंबन की बात नहीं आएगी,
बाकी किसी समिति में आलंबन की बात नहीं आ रही है, केवल और केवल एरिया समिति में आलंबन की बात आ रही है कि जब चलना है तो सहारा लो, जब चलना है तो आलंबन लो। क्यों? क्योंकि चलना ऐसा है कि जब तक आपको कोई ये ना बताए कि आप किस रास्ते पे चलो, और जब तक आपको कोई ये ना बताए कि इस रास्ते पर चलने पर वो मंजिल मिलेगी या नहीं मिलेगी, और जब तक कोई आपको ये ना बताए कि तुम्हें चलना कैसे, तब तक चलोगे तो चलोगे कैसे? तो आलंबन लेना पड़ेगा। अब सवाल यह है, ये जिंदगी की राहें सबकी अलग अलग है, सबके अनुभव, सबके अनुभवों के निष्कर्ष अलग अलग है, कंक्लूजन्स अलग अलग है। किसका आलंबन लें? तो देखो वीतराग वाणी क्या कहती है। यह वीतराग वाणी बताती है कि आलंबन लो ज्ञान का, आलंबन लो दर्शन का। इरिया समिति के लिए आलंबन लो ज्ञान का और दर्शन का और चारित्र का। पर सवाल वही के वही खड़ा रह गया कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र आएगा कहां से, मिलेगा कहां से? तो इसका प्रैक्टिकल जवाब है, मिलेगा गुरु से और गुरु की वाणी से। गुरु से और गुरु की वाणी से देखो, सुनो, समझो कि कैसे अपने मन को चलाना, कैसे अपने वचन को चलाना, कैसे अपने तन को चलाना, कैसे अपने जीवन के व्यवहारों को चलाना, कैसे अपने आप को चलाना, हर वक्त हर क्षण, दिन में हो या रात में हो, चलाना कैसे। गुरु की वाणी से, गुरु की वाणी से हम सहारा लें, गुरु से सहारा लें, क्योंकि गुरु की वाणी से हमारे अंदर रहा हुआ ज्ञान बाहर उजागर हो सकेगा। ज्ञान सबके भीतर है, लेकिन गुरु की वाणी क्या करेगी कि भीतर में रहे हुए ज्ञान को प्रकट करवाने में निमित्त बन जाएगी। वो ठीक ऐसे ही जैसे कुएं में पानी भरा पड़ा है, लेकिन कुएं में भरे हुए पानी को बाहर निकालने के लिए डोर और लोटे की जरूरत तो होगी, डोर, रस्सी की और डोलची की, यानी कि उस बाल्टी की जरूरत तो रहेगी। जब तक वो डोर और बाल्टी अंदर ना डाला जाएगा तब तक कुएं का पानी बाहर कैसे आएगा? तो भीतर सबके ज्ञान है, लेकिन अभी प्रकट नहीं है, और प्रकट नहीं इसीलिए तो कंफ्यूजन से, और कंफ्यूजन है इसीलिए पता नहीं चल रहा कि चले कैसे, और पता नहीं चल रहा कि जिन लोगों के साथ रह रहे हैं उनको चलाए कैसे, उनके साथ चले कैसे। तो पहली बात कि प्रयोजन स्पष्ट हो एरिया समिति में, किस प्रयोजन से चल रहे हो, और दूसरी बात कि हमारा आलंबन स्पष्ट हो कि हमारा सहयोग हमें किसको लेना है, किस किस का सहयोग लेना, कैसा सहयोग हमें मिलेगा। इस प्रकृति में कौन डिसाइड करेगा कि तुम्हें कौन सहयोग देगा? वो कौन सा तत्व है जो ये डिसाइड करता है कि ये तुम्हारे सहयोगी बनेंगे? सोचो। कौन डिसाइड करेगा कि तुम्हारे सहयोगी कौन कौन बनेंगे? किसका आलंबन लेंगे? कौन डिसाइड करेगा? कोई और नहीं, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। केवल गुरु की वाणी से हमें यह बोध होगा कि हमें इस सृष्टि से सहयोग लिया कैसे जाता है, इस सृष्टि का सुंदर सहयोग हमें मिलता कैसे है, वो गुरु की वाणी बताएगी। इसीलिए गुरु की वाणी से हमें ज्ञान होता है कि सहयोग कैसे लिया जाता है, सहयोग कैसे मिलता है। सोचो, वो क्या सूत्र है, वो क्या मंत्र है जो यहाँ हम सब करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि सहयोग कैसे लिया जाता है। आपको आपके गुरु ने बताया सहयोग कैसे लिया जाता है? वो मंत्र पता है? नहीं पता? अगर वो मंत्र नहीं पता तो आलंबन कैसे लोगे? और पूरी प्रकृति में हर जगह आलंबन चाहिएगा। जीवन यात्रा में ऐसा कोई पड़ाव नहीं जहाँ हम किसी न किसी के आलंबन के बिना, किसी न किसी के सहयोग के बिना जी सके। ऐसा कोई पड़ाव नहीं है। बचपन में माँ बाप अंगुली पकड़ के चलाते हैं, युवा अवस्था में जब हम जवान हो जाते हैं तब भी हमारे को सहयोग करने वाले हमारे फ्रेंड्स, कलीग्स, हमारे लाइफ पार्टनर, हमारी फैमिली होती है। और फिर जहाँ हम बिजनेस करते हैं वहाँ और दूसरे बिजनेसमैन हमारे सपोर्ट करते हैं, हमारा स्टाफ हमें सपोर्ट करता है। जहाँ हम जॉब करते हैं वहाँ का मैनेजर, वहाँ का बॉस, वहाँ के कलीग्स, वो सब हमें सपोर्ट करते हैं। सहयोग के बिना है कोई ज़िंदगी, कोई पड़ाव?
आलम्बन हमें हर जगह लेना पड़ता है। यहां तक कि मां को बच्चा पैदा करना है, होने ही वाला है, लेकिन तो भी आलम्बन चाहिए। बिना सहारे के स्त्री बच्चा भी कैसे देगी? तो हम नर्स का सहारा लेते हैं, डॉक्टर का सहारा लेते हैं, जरूरत पड़ने पर सारी मेडिसिन का सहारा लेते हैं, अपने घर परिवार वालों का सहारा लेते हैं। और यहां तक कि आदमी कहता है कि जब एक आदमी मर जाता है तो उसको अर्थी पे ले जाने के लिए भी 4 कंधों का सहारा लेना पड़ता है, तब भी आलंबन है। यानी मरते दम तक इस शरीर को जलाने तक भी हमें आलंबन की जरूरत पड़ती है। चाहे आप इलेक्ट्रिक शवग्राह में क्यों ना ले जाओ, तब भी ले जाने के लिए एम्बुलेंस की जरूरत तो पड़ेगी। आलंबन हर जगह पर है। तो आलंबन लेने का मंत्र क्या है? बहुत प्यारा मंत्र, सबको पता है, लेकिन पता है बात वही है, ज्ञान सबके पास है, लेकिन प्रकट क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि गुरु की वाणी से ही हमें समझ आता है, अरे ये क्या, ये तो पता ही था, तो हम रोज ही कर रहे थे। आप लोग रोज करते हो प्राप्त आलंबन को धन्यवाद? नहीं करते? पृथ्वी को धन्यवाद, पानी को धन्यवाद, अग्नि को धन्यवाद, वायु को धन्यवाद, हरितक को धन्यवाद, त्रस प्राणी धन्यवाद, धन्यवाद 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 धन्यवाद। यही तो है आलंबन लेने का सूत्र। जैसे हम प्राप्त आलंबन को धन्यवाद दे रहे हैं, हमें आलंबन मिलना चालू। गुरुवाणी ने सबसे पहले हमें आभार सिखाया, धन्यवाद देना सिखाया। सबसे पहले हमें झुकना और प्रणाम करना सिखाया, नमोकार सिखाया। देखो, यह है एरिया समिति का पहला पाठ कि अगर आलंबन लेना है तो ज्ञान दर्शन चैत्र का आलंबन लो। लेकिन वो ज्ञान दर्शन चैत्र मिलेंगे कहां से? गुरु से, गुरु की वाणी से। किसी के लिए प्रत्यक्ष गुरु होगा और किसी के पास गुरु प्रत्यक्ष नहीं पहुंचेगा, वाणी के रूप में पहुंच जाएगा। क्योंकि सबको गुरु नहीं मिलते, लेकिन गुरु की वाणी मिल सकती है। यहां तक देखो, तीर्थंकर सदेह विराजमान कितने दिन तक रहते हैं? शरीर की आयु सीमित है। भगवान महावीर स्वामी 72 वर्ष तक जिए, लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने जो ज्ञान दिया वो आज तक जीवित है। जो उनकी वाणी खिरी, जो उनसे देशना प्रस्फुटित हुई और जो बातें उन लोगों ने सुनी, वही बातें चलते 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 आज दिन तक हमारे पास में आ रही है। इसीलिए गुरु का देह नश्वर है, लेकिन गुरु की वाणी अमृत है, अनश्वर है, वो आगे से आगे गति करती है। वही वाणी अनेकों मुखों से निकल करके हमारे पास तक पहुंचती है। जैसे कहते हैं ना, हिमालय से गंगा निकलती है, लेकिन हमारे पास जो आती है तो वो हिमालय से नहीं आ रही है, वो न जाने पीछे कौन से राज्य से, कौन से नगर से, कौन से प्रांत से आ रही है, और बहुत सारी बातों को मिक्स करके ला रही होगी, लेकिन हमारे पास तक भी गंगा आ रही है। वीर हिमाचल सुनिकसी, गुरु के मुख से हम तक वो गंगा पहुंचती है। तो आलंबन के लिए पहला सूत्र कि ज्ञान दर्शन चैत्र का आलंबन लो, और ज्ञान दर्शन चैत्र का आलंबन मिलता है गुरु से अथवा गुरु की वाणी से। अब गुरु और गुरु की वाणी क्या देती है हमें, जिसका कि हमें आलंबन मिल जाता है? गुरु और गुरु की वाणी हमें विवेक का जागरण देती है, निज विवेक की दृष्टि देती है, और जैसे विवेक दृष्टि आती है वैसे ही आदमी को जीने का तरीका आ जाता है, चलने का तरीका आ जाता है, अपने मन को चलाने का तरीका आ जाता है। अब अपने मन को कैसे चलाना, तो वो एक भाई जिसकी मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, जो कह रहा था कि मैं इसलिए नहीं आ पाता हमारा सब क्योंकि स्टाफ ऐसा मिलता है, स्टाफ विश्वसनीय नहीं है, ना काबिल है, और मैं उन पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए मैं छोड़ करके आपके पास नहीं आ सकता। हमने उस भाई को एक ही बात कही, भाई तुम्हें ही दुकान पे ऐसे लोग क्यों मिलते हैं? ऐसे और भी तो लोग हमारे यहाँ आते हैं जिनकी दुकान पे, जिनके घरों में सर्वेंट काम कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पे बैठे हैं, जिनकी दुकान पीछे अपना से टाइम पे खुल जाती है, काउंटर सब सज जाता है, और वे प्रवचन सुन करके जाते हैं, और उसके बाद में उनको सब तैयार मिलता है, और उनके पास बहुत विश्वसनीय सेवक है, विश्वसनीय साथी है, और आपको विश्वसनीय नहीं मिला तो कारण कहाँ है? खोजो जरा, ईमानदारी से खोजोगे क्या? खोजने के लिए तत्पर था वो आदमी, समर्पित भाव था उसके भीतर में, उसने खोजना चालू किया। उसने बताया कि हाँ महाराज साहब, मेरी ही कमी है। अब मुझे समझ में आया कि 10-12 लोग गलत नहीं हो सकते, गलती है तो मेरे चुनाव में है, हमारे चुनाव में गलती है।
अब चुनाव में गलती क्यों आई? सवाल पैदा होता है कि हमने ऐसे ही लोगों को क्यों चुना कि जो हमारे पास आकर के चोरियां कर रहे हैं, जो हमारे पास आकर के झूठ प्रपंच फरेब कर रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़ करके हमें धोखा देते हैं। हमारे चुनाव में गलती क्यों हो गई? अब वो चुनाव चाहे हमने स्टाफ का किया हो, फ्रेंड सर्कल में किसी का किया हो, या लाइफ पार्टनर में किसी का किया हो, या संतान के लिए किया हो, ये चुनाव में गलती कहाँ से हो गई? एरिया समिति में हमें चुनाव करना भी तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि चलना है और चलने के लिए साथी चाहिए, और साथी सही चुने वो ज़्यादा जरूरी है। तो सही साथी का चुनाव कैसे हो सकता है? सही साथी का चुनाव होने का एक तरीका है कि जो साथी आज आपके साथ में बैठे हैं, आज आपके साथ में रह रहे हैं, आप उन सारे साथियों का सम्मान करना सीखो, उनके गुणों का अनुवादन करना सीखो। आत्मज्ञानी विराट गुरु जी एक बात कहा करते कि जो तुमको पसंद है कि तुम्हारे साथ हो, ऐसा तो हर आदमी है जिसको बहुत सी चीजें पसंद है, वे कहते जो तुमको पसंद है कि तुम्हारे साथ हो, उसको चाहो मत, चाहने से नहीं मिलेगा। और ये बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है। लोग कहते बहुत चाह, लेकिन हुआ तो कुछ भी नहीं। गुरुजी स्पष्ट कह रहे हैं जो तुमको पसंद है उसको चाहो मत, चाहने से मिलेगा नहीं। और जो तुमको नापसंद है उसको ध्याओ मत। और जनरली आदमी यही करता है, जो नापसंद है उसी का ध्यान करता है, उसी की बातें करता है, उसी पे अपनी सोच को फोकस करता है। ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है, वैसा ठीक नहीं है। तो गुरुजी कहते जो पसंद है उसको चाहो मत, जो नापसंद है उसको ध्याओ मत। तो क्या करो? तो कहते कि जो तुम्हें पसंद है केवल उसका गुणानुवाद करो, केवल उसका गुणानुवाद करो। गुणानुवाद को हम कहेंगे अप्रिशिएट करो, उसके प्रति आभार भाव लाओ, उसके प्रति अहोभाव लाओ। और जैसे जो तुम्हें पसंद है कि तुम्हारे साथ हो, उसको चाहने की बजाय तुम उसको फील करते हुए उसकी तारीफ कर सको। ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा गुणानुवाद करो, ऐसा हो, ऐसा गुणानुवाद करो। जैसी ऐसा हो इसका गुणानुवाद करते हो, उसकी हृदय से अनुमोदना करते हो, स्वतः प्रकृति में तुमको अच्छे सहयोग मिलने चालू हो जाएंगे। क्योंकि इस प्रकृति में कोई भी विकृति ऐसी नहीं है जो शाश्वत हो। इस प्रकृति में कोई भी विकृति ऐसी नहीं है जो शाश्वत हो। प्रकृति शाश्वत है, विकृति शाश्वत नहीं है। अरे वाह, क्या बात है! प्रकृति शाश्वत और विकृति शाश्वत नहीं है। इसका मतलब हम सब आश्वस्त हो सकते हैं कि हमारे पास कैसी भी विकृति क्यों ना हो, मन की हो, वचन की हो, काया की हो, आत्तों की हो, परिवार की हो, बीमारी की हो, तंगी की हो, कमजोरी की हो, बुढ़ापे की हो, कोई भी विकृति क्यों ना हो, सारी विकृतियों को जीता जा सकता है, दूर किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। सारी विकृतियों का विशोधन संभव है। और जब सारी विकृतियों का विशोधन संभव है, ये आस्था जब आ जाएगी और अच्छे सहयोग लेने का सूत्र आ जाएगा, तो कोई कारण नहीं कि हमें चलना ना आए। हमें चलना आता है, हमें चलना आता है इस मन के साथ, हमें चलना आता है इस वचन के साथ, हमें चलना आता है इस काया के साथ। मन की गति कैसी हो, वचन की गति कैसी और काया की गति कैसी हो, हमको तीनों की गति संभालनी आती है। और BMW गाड़ी न चलना नहीं आई तो चल जाएगा, लेकिन इस मन को और तन को चलाना और वचन को चलाना नहीं आया तो नहीं चलेगा। और शायद बाहर की गाड़ियों के लिए तो ड्राइवर मिल जाएगा, लेकिन इन भीतर की गाड़ियों के लिए तो 24 घंटे खुद को ही ड्राइव करना होता है। और यही 3 सबसे बड़ी गाड़ियां हमारे पास में। तीनों को योग कहा। योग यानी जुड़ा, जोड़ा है हमने इन तीनों को। ये हमारी 3 गाड़ियां हैं और अमूल्य है, अनमोल है। अरे ये बाहर की गाड़ियां खराब हो गई तो फिर भी रिप्लेसमेंट हो जाएगा, शरीर का फिर भी शायद रिप्लेसमेंट हो जाए, कुछ कुछ चीज़ों का, कुछ कुछ अंगों का, लेकिन इस जुबान का और इस खोपड़ी का रिप्लेसमेंट कहाँ से करोगे, मन का कहाँ से करोगे? इसीलिए इन तीनों को चलाना और इन तीनों के साथ चलना सीखो। पहले खुद को चलाना और खुद के साथ चलना सीख जाओ, उसके बाद दूसरों को चलाना और दूसरों के साथ चलना भी सीख लोगे। तो एरिया समिति का चैप्टर हम समझ रहे हैं। प्रयोजन के साथ गति हो
बिना प्रयोजन निष्प्रयोजन गति ना हो। यह समिति आवश्यक हो तो चलो, आवश्यक ना हो तो मत चलो। लेकिन अगर चलना ही है तो आलंबन लेके चलो, क्योंकि बिना सहारा के तुम्हें चलना आएगा नहीं। हर युग में, हर पड़ाव में जीवन में सहारा चाहिएगा, आलंबन चाहिएगा। आलंबन रहेगा ज्ञान का, दर्शन का और चारित्र का। लेकिन इन तीनों को पैदा करने के लिए चाहिएगा गुरु का सहारा और गुरु की वाणी का सहारा। गुरु और गुरु की वाणी क्या देगी? निज विवेक का जागरण देगी। और जैसे आपका विवेक जाग जाएगा, गुरु भी आप में आ जाएगा, गुरु की वाणी भी आप में आ जाएगी। जब गुरु और गुरु वाणी दोनों हमारे भीतर आ जाएगी, तब हमारा चलना सम्यक ज्ञान, दर्शन और चारित्रमय हो पाएगा। तब हमारा आलंबन हमें चलना सिखा चुका होगा। और यह आलंबन ऐसा नहीं है कि किसी दिन ले लिया तो वाह, अब जागने की क्या जरूरत है। एक दिन चलना सीख लिया था ना, एक दिन धन्यवाद दे दिया था ना, एक दिन गुणानुवाद किया था ना। जब प्रवचन में आए थे महाराज साहब आपके, तब हमने धन्यवाद की प्रार्थना कही थी। अब आप चले गए, धन्यवाद की प्रार्थना भी चली गई। ऐसा होने वाला है क्या? क्योंकि ये प्रार्थना हमारी नहीं है। हमने आपको सिखाई इसका मतलब नहीं है ये हमारी है, और हमने आपको कराई इसका मतलब ये नहीं कि हम कराएं तो करना। हमने तो केवल बता दी है। और किसी एक दिन, किसी 2 दिन, किसी 4 दिन या किसी 4 महीने करने मात्र से पर्याप्त नहीं होगा। ये जीवन दर्शन हो। प्रार्थना प्रार्थना को करने के लिए नहीं करनी है, क्योंकि कई लोग धर्म की सारी क्रियाएं इसलिए करते हैं कि इस पाठ को पूरा करना है। सुबह उठे हैं, भक्तामर पूरा करना है, बड़ी साधु बना पूरी पढ़नी है, माला पूरी करनी है। तो उनके लिए सारा करना किसके लिए होता है? उन नियमों को पूरा करने के लिए करना होता है। हम आपको कह रहे हैं ये प्रार्थना प्रार्थना को करने के लिए करनी नहीं है। प्रार्थना को क्या पड़ी कि तुम उसको करो? प्रार्थना को क्या पड़ी? अरे हमें पड़ी है, हमें समझ आए। और समझ क्यों नहीं आ सकता? एक आदमी मुझे बोला, जब हमने उसको प्रार्थना सिखाई किसी टाइम में बात करते हुए, तो मुझे बोला, महाराज साहब बात ये मैं प्रार्थना करूँगा कब? मैंने कहा क्यों? बोला मेरी सुबह की 2 घंटे तो पूरा माला जाप में चला जाता है। मैंने कहा इतनी कितनी मालाएं करते हो? तो बोला महाराज साहब देखो, भैरू जी की माला करनी पड़ती है, पद्मावती जी की माला करता हूँ, फिर वो शंखेश्वर पार्श्वनाथ की माला करता हूँ, फिर वो एक वासुपूज्य स्वामी जी की माला करता हूँ, वो फला महाराज जी ने ये बताई थी, फला महाराज जी ने ये बताई थी, फला महाराज जी ने वो बताई थी। और आप देखो महाराज साहब, अब अगर मैं किसी एक की भी बंद करता हूँ तो ये देवी देवता नाराज नहीं हो जाएंगे? हाँ, एक तो प्रॉब्लम ये है कि देवी देवता नाराज हो जाएंगे, दूसरी प्रॉब्लम ये कि ऑलरेडी मैं 2 घंटे लगा चुका होता हूँ और आप कह रहे हो 15 मिनट की प्रार्थना है, तो ये प्रार्थना तो मुश्किल हो जाएगी, मैं करूँगा कब? मैंने कहा रहने ही दो, फिर देवी देवता में से एक एक का नाम लेते जाओ, 2 घंटे क्यों 20 घंटे लगाओ। हम तो कहते हैं 6 काय में किसी एक भी देवी देवता का नाम नहीं है, लेकिन 6 काय से बाहर कोई एक भी देवी देवता नहीं है या नहीं? 6 काय में किसी एक भी भगवान का या एक भी देवी देवता का नाम नहीं है, लेकिन 6 काय से बाहर कोई भी देवी देवता नहीं है। लेकिन आदमी क्या है, देवी देवता को कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको लोभ रहता है, और लोभ स्पष्ट है। लेकिन यहां स्पष्ट कहां लोभ? तो ऐसे भी कई मानसिकता वाले हैं जिनको ऐसा लगेगा कि ये प्रार्थना क्यों करना, इसकी बजाय तो एक देव को राजी कर लो, अपने काम हो जाएंगे। हाँ, देव को राजी कर सकते हो, काम भी निकाल सकते हो, लेकिन जीवन का दर्शन क्या है? जीवन का दर्शन यह है कि देवता हो या आप हो, बिना 6 काय के सहयोग के एक पल भी कोई भी इंसान, कोई भी प्राणी रह ही नहीं सकता। और सही सहयोग का चुनाव वही करेगा जिसको प्राप्त सहयोग का रेस्पेक्ट करना, उनके प्रति ग्रेटफुल होना और सब में रहे हुए गुणों का गुणानुवाद करना आता है। उसी को सही स्टाफ, सही लोग, सही सहयोग मिलेंगे। सही सहयोग मिले तो जीवन स्वर्ग, और सहयोग खराब मिले तो जीवन, यह भी एक परिभाषा है स्वर्ग की और नर्क की। जय हो।